360 डिग्री कंपटीशन अड्डा, जहां से आप पढ़ते नहीं अपितु सर्वदा कुछ नया सीखते हैं। स्वागत है आप सभी का 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हेलो डियर व्यूवर्स, आज है 1 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उससे जुड़े हुए स्ट्रेटेजी के को, उससे जुड़े हुए फैक्ट को। तो ये देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर को प्रदान करना है। विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले कुशल व अकुशल कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग होकर के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड की राज्य भाषा की बात करें तो उत्तराखंड का राज्य भाषा, प्रथम राज्य भाषा हिंदी और दूसरी राज्य भाषा संस्कृत है। अब यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। जब राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है तो सबसे पहले जिम राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसकी चर्चा हमारी हो जाती है। तो जिम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में है। और अगर इसकी बात करें तो ये भारत का ही नहीं अपितु क्या है, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान की जो स्थापना है वो 1936 में सर हेली के द्वारा की गई थी। सर हेली के द्वारा 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। लेकिन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था वो 1957 से पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। 1957 से पहले इसे हम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते थे। लेकिन प्राकृतिक प्रेमी थे, ये प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, तो इन्हीं के नाम पे हमने इस पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। और फिर इसी पार्क को 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया। यहाँ के अन्य पार्कों को अगर आप देखेंगे तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1973 में एक आंदोलन शुरू हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, चिपको आंदोलन। तो वनों के संरक्षण के प्रति चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड से हुई थी। यहाँ के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार। अब ये क्या है? अस्कोट वन्य जीव विहार जो है ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, विंसर वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार, नंधौर वन्य जीव विहार। यहाँ कुल 5 लोकसभा सीटें, टोटल यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। चलिए यहाँ की कुछ जनजातियां जैसे भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, बुक्सा, सौका, यहाँ की ये जनजातियां हैं। अब यहाँ के कुछ मेलों को अगर आप देखें तो वसंतोत्सव मेला, झंडा मेला, सुरकंडा मेला, बैसाखी मेला, कंडक मेला, चैती मेला, छलिया मेला, सूर्य षष्ठी मेला, ये यहाँ के कुछ प्रमुख मेले हैं। चलिए इतना फैक्ट है जो आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के द्वारा रोजगार सेतु नामक योजना की शुरुआत की गई है।
यह योजना राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार सेतु पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। बात मध्य प्रदेश की है तो इससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके को देखें तो इसका स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 को है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन हैं। यहाँ कुल लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। वहीं विधानसभा की बात करें तो 231 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश को हम कई अन्य उपनाम से भी जानते हैं, जैसे नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य या फिर हृदय प्रदेश। यहाँ की प्रमुख नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती का जिक्र होता है। बात नर्मदा की करते हैं तो नर्मदा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यहाँ की कुछ परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजना है ये, जैसे चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना क्या है, तो इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है, बाण सागर परियोजना। ऐसे सरदार सरोवर परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यहाँ के हमने जलप्रपातों का भी कई बार जिक्र किया है, जैसे धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। ऐसे कई सारे जलप्रपातों का जिक्र हमने आपसे किया है। अगर देश में राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक वन की बात करें तो भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, जीवाश्म फोसिल राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय पार्क, रातापानी राष्ट्रीय पार्क। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान, हमने पिछले वीडियो में बात किया था इसके बारे में। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। चलिए, ये रहा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ फैक्ट। देखते हैं अगली न्यूज। तो वेंकट रमनी सुमंत्रन को इंडिगो का नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अगले 5 वर्षों के लिए होगी। इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय देखें तो गुरुग्राम हरियाणा में है और इसकी स्थापना 2006 में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा INS कलिंग में 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक प्लांट भी स्थापित किया गया है। थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देखेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। चलिए, और आपको याद होगा अभी हाल ही फिलहाल में आंध्र प्रदेश के वाईजैक यानी कि विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, उसमें से एक गैस का रिसाव हुआ था। तो वो गैस कौन सी थी, स्टायरीन गैस। एक गैस का रिसाव हुआ था जिसे कौन सी गैस थी, स्टायरीन गैस। आपको याद रखना है कि विशाखापट्टनम की फैक्ट्री से स्टायरीन गैस लीक हुई थी। ऐसे जुड़े 1-2 फैक्ट और भी देखें तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पूरे भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अब यहाँ के कुछ और भी अभ्यारण्य को देख लेते हैं। तो कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य
श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, कंबला कोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ का लोक नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। और यहाँ के बारे में एक और फैक्ट, तो आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों के टोकरी के नाम से जानते हैं। आगे, ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी रूस के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए, तो ब्रिक्स में टोटल कितने सदस्य हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये टोटल 6 देश हैं आपके ब्रिक्स के सदस्य। वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के आरोप में 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की। तो यह हर साल 29 मई को मनाया जाता है। एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को नेपाल ने साल 2008 से महान पर्वतारोही हिलेरी के निधन के बाद 29 मई से मनाना शुरू किया है। केरल से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है। बात करें केरल के CM की तो पिनारई विजयन हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के कुछ प्रमुख बांध हैं जैसे इडुक्की बांध, मुल्ला पेरियार बांध, चिमनी बांध। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय पार्क भी देखेंगे। इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। एक वयोवृद्ध गीतकार हैं योगेश गौड़, इनका क्या हो गया है? तो इनका निधन हो चुका है। ये आपको यहाँ से बस इतनी बातों को याद रखना है कि योगेश गौड़ जो है वो एक गीतकार हैं। चलिए, आज का सेशन जो है न्यूज का सेशन यहाँ पर एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो न्यूज का सेशन समाप्त होने के साथ मैं आपसे चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं आज के MCQ की तरफ। तो आज का फर्स्ट MCQ है, हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 28 मई, 27 मई, 29 मई, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा 29 मई। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर के सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, UN, WHO, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा WHO। हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं PV सिंधु, मीराबाई चानू, हिमा दास, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है मीराबाई चानू। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, कोस्टा रिका, क्यूबा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा कोस्टा रिका। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आपका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ के स्टैटिक जीके की, स्टैटिक फैक्ट की, तो यहाँ के सीएम भूपेश बघेल हैं, यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000 को है और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। अब यहाँ के कुछ जलप्रपात की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, सातधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, सूरजधारा जलप्रपात और गुप्तेश्वर जलप्रपात। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की भी बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क और गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, ये 3 राष्ट्रीय पार्क हैं यहाँ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब 1955 में भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना भी छत्तीसगढ़ में की गई है। यहाँ की जनजातियां कुछ गोंड, बैगा, कोरबा, कमार, भैना, खैरवार, धनवार, नगेशिया, भारिया, ये सभी यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रतीक्षा मित्तल, प्रतिष्ठा सिंह, ज्योति कुमारी, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ज्योति कुमारी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ई पैन की सुविधा लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुमन गवानी, लियोपुरी, मार्कोस ट्रायोज, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा लियोपुरी। हाल ही में कहाँ होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, बीजिंग, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कों के निर्माण के लिए एडीबी के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में विप्रो ने अपना नया एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं आभास झा, एसएन राजेश्वरी, थियरी डेलपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा थियरी डेलपोर्ट। आभास झा वर्ल्ड बैंक, प्रैक्टिस मैनेजर फ्रॉम बिहार। बाकी सारी बातों को आप लिंक कर लीजिएगा। हाल ही में आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, केरल, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा केरल। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका,
इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुमन गवानी, वेंकटरमन, मार्कोस टायोज, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा वेंकटरमन सुमंत्रन। हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, ब्राजील, चीन, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा रूस। हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्जाम से मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स और नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।